हाय गाइस, मेरा नाम है दीप्तनु। आप सभी देख रहे हो मेरी चैनल दीप्तनुशील को। तो अभी जो आप लोगों के सामने पेज है, इस पेज के ओनर ने मुझसे रिक्वेस्ट किया है इस पेज का एक हेल्थ चेकअप करके देने के लिए। इन्होंने कोई भी डाउट नहीं पूछा है कि पर्टिकुलर ये डाउट है। इन्होंने जो पूछा है वो पूछा है कि इस पेज का एक ओवरऑल हेल्थ चेकअप कर देने के लिए और आने वाले टाइम पे ये पेज मोनेटाइज होगा कि नहीं होगा ये बताने के लिए। तो चलिए आपको बिना बोर किए इस पेज का हेल्थ चेकअप स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो मैं देखता हूँ इस पेज का फॉलो कितना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फॉलो बिल्कुल कम है, 321 फॉलोअर है। तो ये ग्रोइंग पेज है, अपकमिंग ग्रोइंग होगा इसको, उसके बाद ही सारे क्राइटेरिया फुलफिल होने के बाद इस पेज को मोनेटाइज करने के बारे में सोच रहा है इस पेज का ऑनर। और पोस्ट रीच भी 3000 से ज़्यादा है, तो फॉलोअर के हिसाब से ठीक ठाक चल रहा है ये पेज। मगर फिर अभी क्रिएटर स्टूडियो पे जाऊंगा और देखूंगा इस पेज पे कोई इशू है कि नहीं है। तो इसके लिए मैंने क्रिएटर स्टूडियो पे क्लिक कर दिया है। तो क्रिएटर स्टूडियो जैसे ही अपलोड हो जाए, तो यहाँ पे हो गया है, तो अब मोनेटाइजेशन पे क्लिक करूँगा। तो दोस्तों मोनेटाइजेशन पे क्लिक करने के बाद अभी तो इस पेज का जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल नहीं हुआ होगा, तो इसीलिए यहाँ पे इनएलिजिबल लिखा हुआ आ रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये जो क्राइटेरिया है, तो ये 1000 का क्राइटेरिया है जो फुलफिल करना है ब्रांड कोलैब से मोनेटाइज करने के लिए। तो ये अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, इसीलिए येलो कलर का आ रहा है। जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे पूरा सर्कल ग्रीन हो जाएगा। और उसी के साथ जो सेकंड क्राइटेरिया है वो भी फुलफिल नहीं हुआ है अभी तक, तो इन तीनों में से एक कंप्लीट होना है, तो ये भी नहीं हुआ है। और उसी के साथ पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी अभी ग्रीन है, तो पॉलिसी इशू कुछ बोल नहीं रहा है पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी के हवाले से। तो इसका मतलब ये नहीं आप डिसाइड कर सकते कि इस पेज पे कोई इशू नहीं है। हो सकता है इशू हो सकता है, हमको मालूम नहीं इशू क्या है, मगर वही ढूंढना है शुरुआत के टाइम से ही, ताकि आगे जाके कोई इशू ना हो और आगे जाके ऐसा ना हो कि मैंने मोनेटाइजेशन के लिए भेजा और मोनेटाइजेशन ही अप्रूव नहीं हुआ। तो आप पहले मैं एक बार इस पेज का पेज क्वालिटी भी चेक कर लेता हूँ, पेज क्वालिटी पे कोई इशू है कि नहीं है वो भी मुझे देखना है। तो पेज को एक बार अपलोड कर लिया। अब पेज को अपलोड करने के बाद मैं पेज क्वालिटी कैसा है वो देखूंगा, ठीक है। तो पेज थोड़ा सा अपलोड होने में टाइम ले रहा है क्योंकि नेट जो है वो बहुत ही स्लो चल रहा है। और उसी के ऊपर से यहाँ पे आ गया है, देखिए। तो पेज क्वालिटी पे मैं क्लिक कर लिया। तो अब मैं एक बार पेज क्वालिटी कैसा है ये भी चेक कर लेता हूँ। तो पेज क्वालिटी भी ग्रीन है। तो आमतौर पे नए क्रिएटर जब देखते हैं कि पेज पॉलिसी और पेज क्वालिटी दोनों ग्रीन है, तो उन लोगों को ऐसा लगने लगता है कि उन लोगों के पेज पे कोई इशू है ही नहीं। अब अगर फेसबुक मोनेटाइज नहीं करता है तो ये फेसबुक का कसूर है, फेसबुक का ऊपर ठोस देते हैं। मगर आप लोग एज ए न्यू क्रिएटर पेज क्वालिटी पे कोई इशू नहीं है, या फिर पेज जो क्वालिटी और पेज पॉलिसी है उस पर कुछ इशू नहीं है, ये देख के ही ये मत डिसाइड कर लेना कि आपके पेज पे कुछ इशू नहीं है। ये डिसाइड आप तब करोगे जब आपको सारे पॉलिसी के बारे में मालूम पड़ेगा, क्योंकि फेसबुक बहुत सारे पॉलिसी रीज़न के बारे में बताते नहीं है अपने सिक्योरिटी बना के रखने के लिए। तो मैं आ गया आप कंटेंट पे, जहाँ पे नए क्रिएटर का हर टाइम कुछ ना कुछ लोचा होता है, घोटाला होता है। तो चलिए देखते हैं इस पेज के केस पे कोई इशू हुआ है कि नहीं हुआ है। तो जैसे ही मैं कंटेंट को ओपन किया, देखते ही मुझे ऐसा एक मतलब फील आ रहा है कि ये जो कंटेंट है वो डुप्लीकेट है, कहीं से कॉपी करके डाला गया कंटेंट है। जो कि इस पेज के ऑनर को मैंने पूछा और इन्होंने भी मुझे बताया कॉपी मैंने कॉपीराइट फ्री लिया है। जब मैंने पूछा कि ये कॉपीराइट फ्री कंटेंट है, ये आपको कहाँ से मालूम पड़ा, कहाँ पे आपने देखे हो कि ये जो कंटेंट आप डाल रहे हो वो कॉपीराइट फ्री है, तो इसका जवाब था बहुत सारे लोग ऐसे ही कंटेंट डाल रहे हैं लेके ये कॉपीराइट फ्री है इसलिए डाल रहे हैं। तो मैंने उनको तब ये क्वेश्चन किया, अगर बाकी लोग भी ये कंटेंट को यूज़ कर रहे हैं तो ये कंटेंट तो वैसे ही रीयूज्ड कंटेंट के अंडर पे आता है, क्योंकि एक ही कंटेंट अगर 2 4 10 लोग यूज़ करेंगे तो वो हो जाता है रीयूज्ड। तो फिर आप कैसे आपके पेज पे ये कंटेंट डाल सकते हो, भले ये कॉपीराइट ना आए, दो इट्स ए कॉपीराइट कंटेंट, भले आपके पेज पे कॉपीराइट का पंगा ना आए, मगर रीयूज्ड कंटेंट का पंगा तो आएगा। फेसबुक के एल्गोरिदम को तो पता चलेगा कि ये जो कंटेंट है वो रीयूज्ड है, क्योंकि आपके जैसा ऐसे ही कॉपीराइट फ्री वाला कंटेंट बहुत सारे लोग उठा के अपने पेज पे डालता गया होगा। और ये यूट्यूब नहीं है कि कॉपीराइट फ्री कंटेंट चल जाएगा, यहाँ पे रीयूज्ड होगा तो भी कंटेंट नहीं चलेगा। तो ये कंटेंट जो है वो आने वाले टाइम पे मोनेटाइज इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये जो कंटेंट है आपका खुद का कंटेंट नहीं है, खुद का ओरिजिनल कंटेंट नहीं है, आप खुद कंटेंट क्रिएट नहीं कर रहे हो, कहीं से उठा के कॉपी पेस्ट करके एडिट करके डाल रहे हो। बहुत लोग बोलते हैं सर मैं तो बहुत मेहनत से एडिट करके कंटेंट डालता हूँ फिर मोनेटाइज क्यों नहीं होगा।
मैं तो ऐसे ही डायरेक्ट नहीं डाल देता, उस पर बहुत ज़्यादा एडिटिंग करता हूँ। तो मैं हर वक्त चीख के यही बोलता हूँ कि एडिटिंग नॉट क्रिएटिंग एनी वैल्यू टू एनी प्लेटफॉर्म। एडिटिंग कोई भी क्रिएटिविटी नहीं है, कोई भी वैल्यू नहीं है। एडिट करके होता तो हर कोई बंदा बॉलीवुड मूवी, हॉलीवुड मूवी वो सब उठाता और डाल देता और पैसा कमाना शुरू कर देता। इतना आसान तो नहीं होता है। तो इस पेज के ऑनर को भी बोलूँगा, ऐसे कॉपी पेस्ट कंटेंट मत डाला करो इनिशियल डेज में। अगर डालोगे तो बाद में जाके पता चलेगा ये कंटेंट ही मोनेटाइज नहीं होगा, क्योंकि ये कंटेंट हो सकता है कॉपीराइट फ्री, मगर रीयूज तो नहीं है ना, क्योंकि रीयूज होगा तो ये मोनेटाइज नहीं होगा, क्योंकि बाकी लोग भी अगर यही कंटेंट को यूज़ कर रहे हैं तो ये रीयूज कंटेंट के अंडर पे ही आएगा। तो बेहतर यही होगा कि आप सारे कंटेंट को डिलीट करो और अपना खुद का कंटेंट बनाओ। अब मैं जब बोलता हूँ कि खुद का कंटेंट बनाओ तो बहुत सारे जन ये क्वेश्चन करते हैं कि सर खुद का कंटेंट मिलता कहाँ से लेके आओ। अरे भाई, खुद का कंटेंट कहीं से लेके मत आओ, खुद का कंटेंट खुद क्रिएट करो, खुद बनाओ कंटेंट अपने मोबाइल से, अपने कैम से खुद बनाओ। अब खुद का कंटेंट में बनाने के लिए तो लोग क्या कर रहे हैं, कहीं पे पुलिस किसी चोर को मार रहे हैं तो उसका वीडियो बना के पेज पे डाल दिया, बोला सर मैंने खुद मोबाइल से कैप्चर किया है। तो यहाँ पे आपका वैल्यू क्या है? दूसरा पुलिस तीसरे व्यक्ति को मार रहा है और आप खींच के डाल दिए, वो तो एक सेंसेशनल कंटेंट है, वो क्यों मोनेटाइज होगा? और कहीं पे शादी पे गया, कहीं पे बैंड पार्टी बज रहे हैं, बाजा बज रहे हैं, तो वहाँ का वीडियो कैप्चर करके डाल दिया और बोलता है मैंने तो सर खुद का कंटेंट लिया है। वैसा अनक्वालिटी वाला कंटेंट नहीं डाल सकते हो। खुद का कंटेंट मतलब खुद कुछ वैल्यू क्रिएट करके, वैल्यू प्रोवाइड करके कंटेंट डालना होता है। तो इस वीडियो से मैं इस पेज के ऑनर को और बाकी देखने वाले हर एक दर्शक को यही बता रहा हूँ कि मेन जो चीज़ होता है हमारे फेसबुक पेज का मोनेटाइजेशन होना या इशू आना, उसके बीच में खड़ा होता है हमारा ही कंटेंट। जब तक आप क्रिएटर नहीं बनोगे, खुद का कंटेंट नहीं क्रिएट करोगे, तब तक आप कैसे भी कुछ भी मेहनत कर लो, कुछ फल नहीं मिलेगा, आप क्रिएटर नहीं बन सकते हो। तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं जब तक फेसबुक के एल्गोरिदम के पकड़ में नहीं आता तब तक डुप्लीकेट डाल के ही काम चला लेते हैं। तो भाई ऐसा करके क्या होगा? आप तो सिर्फ टाइम पास कर रहे हो। आज पैसा मिल गया, कल पैसा मिल गया, परसों बंद हो जाएगा, फिर नया पेज बनाओगे फिर बंद हो जाएगा। तो ऐसे करके आप सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्रिएटर नहीं बन रहे हो और आपका फ्यूचर इससे कोई सेटअप नहीं हो रहा है। तो ऐसा काम पे वक्त बर्बाद मत करो, ओरिजिनल कंटेंट डालो, वैल्यूएबल कंटेंट डालो और फेसबुक को अच्छे से सीखो। उसी के लिए मेरे चैनल है, सारे वीडियो में बना चुका हूँ। आज तक मैंने 100 से भी ज़्यादा पेज का हेल्थ चेकअप कर चुका हूँ। तो वो 100 हेल्थ चेकअप वीडियो देख लोगे तो आपको फेसबुक के बारे में और कोई डाउट नहीं रहेगा। आशा करता हूँ आज के इस हेल्थ चेकअप से आप लोगों को काफ़ी नॉलेज मिला है। जो नए क्रिएटर है, जो आना चाहते हैं, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। कोई भी दोस्त मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लेना, ताकि ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आने वाले टाइम पर सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। आज के इस वीडियो पर इतना ही दोस्तों, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो और मम्मी पापा का नाम करो दोस्तों।